आज कटनी शहर के अधिकांश ब्यूटी पार्लर की अधिकांश संचालिकाओं ने मध्य प्रदेश शासन और जिला कलेक्टर महोदय से अपनी समस्याओं के बारे में बताया। इन सभी का कहना है कि लॉकडाउन जारी है और ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय पूरी तरह से बंद रहा है, जैसा कि सरकार के आदेश रहा है। उनका सहर्ष पालन किया है और अब जब सरकार पार्लर खोलने की इजाजत दे रही है तो व्यवसाय बहुत कुछ टूट गया है और हम सभी पार्लर संचालक मेंस और ब्यूटी पार्लर के दुकानों के नए सैलून से जुड़े हुए लोग अपने कर्मचारियों को वेतन दे रहे थे, जो एक बड़ी परेशानी इन हालातों में बनी हुई थी। लॉकडाउन के दौरान हम सभी अपनी दुकानों के बढ़े हुए बिजली के बिल और पिछले 2 माह के बिल का भुगतान करना भी हम सभी के लिए एक बड़ी आर्थिक परेशानी है। हमारी सरकार से मांग है कि हमें बिजली के बिलों और दुकानों की किराए में राहत दिया जाए। एकत्र सभी ब्यूटी पार्लर से जुड़ी महिलाएं, इनका कहना है कि दुकान और पार्लर चलाने की पूरी इजाजत दी जाए और हम सभी का कोविड-19 के नियमों का पूर्ण पालन करेंगे। जाहिद हुसैन सिद्दीकी, संवाददाता, कटनी। पार्लर बंद चल रही है जिसमें कि आर्थिक मंदी से हम भी गुजर रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि सरकार हमारी सुनवाई सुने और किसी तरीके से, जैसे कि हमारी मोना दीदी ने कहा, हमारी ब्यूटिशियंस बहन जो भी हैं जिनको परेशानी हो रही है उनको कोरोना कोविड-19 के चलते जो भी परेशानी आ रही है, किट है, टेम्परेचर मशीन है, ये सब प्रोवाइड कराएं। और लॉकडाउन के चलते जो 10-10, 15-15 हज़ार के उनके लाइट बिल आ रहे हैं वो माफ़ करें और किराया माफ़ करें। ये आपने कटनी में कलेक्टर से या बिजली विभाग से क्या मांग किया? आपने कोई शिकायत किया? कलेक्टर साहब के पास हमने, हमारी ब्यूटिशियन बहनों ने एप्लीकेशन, ज्ञापन ये सब दिया हुआ था, बट डायरेक्ट उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। तो किसी और के थ्रू उनके पास गया हुआ था। क्या कहा गया था? कोई वहाँ से वो मीटिंग में थे तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डिम्पल रजक है और मेरा दीक्षा ब्यूटी पार्लर बुलाया है अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए। एक्चुअली क्या हुआ, हम कलेक्टर के यहाँ भी गए, अपनी प्रति वहाँ दी, लेकिन वहाँ पर शायद कलेक्टर साहब बिजी थे, मीटिंग में थे, तो वो सिर्फ हम किसी के द्वारा उनके पास पहुँची नहीं पता, हमने प्यून को दे के आ गए। उसके बाद हम ये चाह रहे हैं कि सरकार के द्वारा हमें पार्लर खोलने की अनुमति दी जाए। प्लस सेकेंड पॉइंट ये है हमारा कि इतने दिनों से हम सैलरी दे रहे हैं बंद पार्लर में अपने कर्मचारियों को, तो अगर ये पार्लर बंद रहेगा तो हम कब तक उनको सैलरी दे पाएंगे? आखिर हमें भी तो अपना परिवार चलाना। कितने कर्मचारी हैं आपके यहाँ? मेरे यहाँ 8 कर्मचारी हैं। आपकी शिकायत आपकी अपनी व्यक्तिगत है कि सभी सामने? नहीं, मैं ये सभी को लेकर चल रही हूँ क्योंकि हमारे कटनी के अंदर कितने ब्यूटी पार्लर हैं? कम से कम नहीं होंगे तो 600-700 ब्यूटी पार्लर होंगे। 600-700 होंगे। प्रत्येक ब्यूटी पार्लर कितने कर्मचारी होंगे एक ब्यूटी पार्लर में? जरूरी नहीं है कि सब कर्मचारी ही रख पा रहे हैं, क्योंकि कुछ बहुत छोटे ऐसे पार्लर हैं जो खुद स्वयं चला रहे हैं। जैसा कि मकान किराए की बात की, जो दुकान लेके चला रहे हैं, तो कितना किराया होगा? उनकी समस्या यह है कि उनके साथ ये समस्या आ रही है कि उनके बंद लॉकडाउन सैलून में भी इतना किराया आ रहा है जितना तो चालू में नहीं आता था, बिजली का बिल, प्लस उनको किराया देना पड़ रहा है। तो मैं सरकार से ये चाह रही हूँ कि उनका बिजली का बिल और किराया उनका माफ किया जाए, नहीं हो तो मिनिमम उसका एक निम्न थोड़ा सा कर दिया जाए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा कम कर दिया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चाहूंगी कि हमें पार्लर खोलने की अनुमति दी जाए, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से चालू हो सके और हम लोग सरकार के सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ही सैलून खोलेंगे। इस बात का हम लोगों ने इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। प्लस मैं सरकार से ये चाहूंगी कि वो हर पार्लर में जो नहीं ले पा रहे हैं, जो सक्षम नहीं है, उनको PPE किट प्रोवाइड कराया जाए, सैनिटाइजर का दिलवाया जाए, मास्क का वितरण कराया जाए। तो ये बात मैं सरकार को अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ, सारी ब्यूटिशियन की तरफ से मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ। कृपया मेरी आवाज़ ही उन तक पहुँचे। धन्यवाद। जैसा कि आप लोग के यहाँ दुकानें होती है, यहाँ तक किराए पे चलती होंगी जी, उन्हें किराए संबंधित जो बात आपने कही, तो क्या आपको किसी मकान मालिक ने परेशान किया, मांग किया किराए की? देखिए मेरे पास तो कई ब्यूटिशियन, क्योंकि मेरे सीनियर एक प्रकार से कहना चाहिए है, तो उनके फ़ोन आते हैं मेरे पास, दीदी मेरे पास इतना है ही नहीं है, निकल नहीं पा रहा। जो सीजन आने वाला था जिसमें कमाते, उसके पहले ही पार्लर लॉकडाउन हो गया। चूंकि अब घर में पैसा नहीं है, किराएदार तो किराया मांगेगा,
तो उसको हम कैसे किया जाए? तो सरकार को आप हमारी तरफ से ये आवाज़ पहुंचा कर दे हमारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोना साहू, फिगरेट ब्यूटी पार्लर से हूँ मैं, और ये डिम्पल है।